हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी टाइप लेसन्स पढ़े थे दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करते हैं, जो कि एडोटेप एप्लीकेशन के दोस्तों। ये 15वां प्रैक्टिस है जो कि इस बुक का समाप्त हो गया दोस्तों। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, जो नहीं देखें वह 1 से 15 तक देख सकते हैं और इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। जितना रिवीजन कीजिए उतने बेनिफिट होगा दोस्तों। और ज़्यादा से लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आइए देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 15 के पहला प्रश्न से। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेन्स को मंजूरी दी है? हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेन्स को मंजूरी दी है? पहला कैंसर होगा डी, कनाडा सरकार ने दी है, कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? 2 का आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 31वां दक्षिण एशियाई पूर्व खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 3 का आंसर होगा बी, वियतनाम में। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 का आंसर डी, वस्त्र टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 5 का आंसर हो जाएगा अमजद अली खान को किया गया है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक दूसरे विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक दूसरे विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? 100 का आंसर हो जाएगा बी, आर अश्विन बने हैं, आर अश्विन। कपिल देव ने 464 विकेट को रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट को किस यान से प्रक्षेपण किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट को किस यान से प्रक्षेपित किया गया है? 7 का आंसर होगा सी, PSLV-C51 के थ्रू अमेजन सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने समर अभियान शुरू किया है? कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने समर अभियान शुरू किया है? 8 का आंसर हो जाएगा बी, झारखंड राज्य ने समर अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? 9 का आंसर हो जाएगा डी, चिनाब नदी पर। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, किस दक्षिण एशियाई देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी का आदेश दिया है? किस दक्षिण एशियाई देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी का आदेश दिया है? 10 का आंसर होगा डी, श्रीलंका ने किया है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के किस अवस्था के दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? समसूत्री विभाजन के किस अवस्था के दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? 11 का आंसर होगा सी, मेटाफेज। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है? प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है। 12 का आंसर ए, एस्परजिलिस को जाना जाता है, एस्परजिलिस। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, मकड़ियों में उत्सर्जित उत्पाद होता है? मकड़ियों की में उत्सर्जित उत्पाद होते हैं। 13 के आंसर हो जाएगा डी, गुवानिन होते हैं, गुवानिन। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया होती हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला स्वतंत्र बैक्टीरिया होते हैं। 14 के आंसर होगा डी, एजोटोबैक्टर होते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, लिटमस जो अम्ल क्षार पहचान में प्रयुक्त होता है किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो अम्ल क्षार पहचान में प्रयुक्त होता है किससे प्राप्त होता है? 15 का आंसर हो जाएगा बी, लाइकेन से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, क्वासियोरकर
तथा मरासमस रोग किस कमी से होते हैं? क्वाशियोर तथा मरासमस रोग किस रोग के होते हैं? 16 कैंसर बी प्रोटीन से होते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होते? विटामिन 3 किसके उपापचय में सहायक होते? 17 कैंसर होगा ए ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल है, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? 18 कैंसर सी थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट 19 प्रश्न है, सिक परीक्षण सिक टेस्ट किस रोग का पता लगाने में करते हैं? 19 कैंसर होगा बी डिप्थीरिया के पता लगाने में सिक परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सा है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? 20 कैंसर होगा सी स्टेपिस जो कि कान की हड्डी होते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न, एक लेंस में +2.0 डायप्टर की संयुक्त लेंस के किस में प्रकृति इसकी फोकल लंबाई क्या होगी? किस कैंसर होगा ए ये उत्तल लेंस होगा और इसकी जो लंबाई होगा 0.5 मीटर की होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? 22 कैंसर हो जाएगा सी वास्तविक और समान आकार का होगा, वास्तविक और समान आकार का। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, CT स्कैन में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? CT स्कैन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? 23 कैंसर होगा बी एक्स विकिरणों को किए जाते हैं, एक्स विकिरणों के। नेक्स्ट 24 विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 24 कैंसर होगा बी 10 की पावर 12 ओम मीटर से लेकर 10 की पावर 17 ओम मीटर होता है। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग की लौ ज्वाला उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग की लौ ज्वाला उत्पन्न होती है? 25 कैंसर हो जाएगा सी नीली ज्वाला उत्पन्न होती है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, जब एक वस्तु एक समान बढ़ती वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? जब एक वस्तु एक समान बढ़ती वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? 26 कैंसर होगा डी दिशा परिवर्तित होता है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा? यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? 27 कैंसर होगा बी शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की ऊर्जा की इकाई के समान है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? 28 कैंसर होगा सी कार्य की। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग द्वारा संचालित विजन प्लान की समयावधि क्या है? पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग द्वारा संचालित विजन प्लान की समयावधि है 29 कैंसर हो जाएगा डी 15 वर्ष। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे। 30 कैंसर होगा बी अशोक दलवाई हैं, अशोक दलवाई। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था? विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति किस वर्ष लाया गया था? 31 कैंसर हो जाएगा ए 2000 में लाया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में और विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 में लाया गया था। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सामाजिक समता और न्याय के साथ आर्थिक विकास था? निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य और सामाजिक समता और न्याय के साथ आर्थिक विकास था? 32 कैंसर हो जाएगा डी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? 33 कैंसर का डी सवाई जयसिंह ने कराए थे, जो कि 7 जगहों पर कराया गया है, 5 जगहों पर कराया गया है, जिसमें दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में किया गया, इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट 34 प्रश्न, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे?
महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? 34 के आंसर होगा ए गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, क्यों? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 35 के आंसर होगा डी मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। नेक्स्ट 36, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? 36 के आंसर जगह बी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? 37 के आंसर हो जाएगा बी उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताएं जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत के नाम बताएं जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। 38 के आंसर होगा सी मिलिंद पनाहों पर मौन है। नेक्स्ट 39 प्रश्न, किस सुल्तान के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? किस सुल्तान के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? 39 के आंसर होगा बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 40 के आंसर जगह सी 14 पूर्व कहलाता है। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न, मेवाड़ सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मेवाड़ सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? 41 के आंसर होगा बी मोहम्मद शाह थे। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मैनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मैनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? 43 के आंसर सी फिरदौसी से संबंध थे। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 43 के आंसर सी उपराष्ट्रपति चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, जो गलत है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है? 44 के आंसर हो जाएगा बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। 45 के आंसर होगा सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? 46 के आंसर हो जाएगा बी 1951 में लाया गया था। नेक्स्ट है 47वां प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे मत प्राप्त न हो सके। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उससे मत प्राप्त न हो सके तो 47 के आंसर डी वैध मत का 1/6 भाग नहीं प्राप्त होता तो अपने जमानत खो देता है। नेक्स्ट 48, संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों को लेकर भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों को लेकर भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? 48 के आंसर हो जाएगा बी भाग 2 में किया गया है, भाग 2 में। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन को स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन को स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 49 के आंसर का भी अनुच्छेद 19 के डी में किया गया है, अनुच्छेद 19 के डी में। नेक्स्ट 50, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? 50 के आंसर बी 99 संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? 51 के आंसर हो जाएगा डी सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी, उल्का पिंड है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड ये सभी खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है? 52 के आंसर हो जाएगा
डी नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट 53, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? 53 का आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट 54 प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें या झील सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सा झील या झीलें सम्मिलित नहीं है? 54 का आंसर है डी, ग्रेट बैरियर। नेक्स्ट 55 प्रश्न है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है? महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण कौन से? 55 का आंसर सी, सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट 56 प्रश्न है, वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन से हैं? अवरोही क्रम। नेक्स्ट 56 के आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन है, उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे अधिक नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ऑर्गन और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट 57 प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन से है? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान है 57 के आंसर ए, उत्तरी ध्रुव है। नेक्स्ट 58 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सिंध नदी के तट पर स्थित बसा हुआ है? सिंध नदी। 58 के आंसर होगा पेरिस जो है सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है शहर। नेक्स्ट 59 प्रश्न है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? 59 के आंसर हो जाएगा सी, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट 60 प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक न्यूनतम अविक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक न्यूनतम अविक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? 60 के आंसर हो जाएगा डी, पोटेशियम तथा गोल्ड है। पोटेशियम तथा गोल्ड है। नेक्स्ट 61 प्रश्न, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? 61 के आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नेक्स्ट 62 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों की गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करती हैं? 62 के आंसर डी, आयोडीन। आयोडीन नहीं करती हैं। नेक्स्ट 63, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटि को दूर किसने किया था? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को त्रुटि को दूर किसने किया? 63 के आंसर हो जाएगा बी, नील्स बोर ने किए थे। नील्स बोर। नेक्स्ट 64 प्रश्न है, एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 64 का आंसर हो जाएगा बी, नील्स बोर ही है। नील्स बोर। नेक्स्ट 65 प्रश्न है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान कितना होता है? 65 का आंसर हो जाएगा ए, 2.2 होता है नींबू का पीएच मान। और सिरका के 2.4 होते हैं, शराब के 2.8 और समुद्री जल के जो पीएच मान होते हैं 8.4 होते हैं। नेक्स्ट 66 प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था? सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट कप का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया? 66 का आंसर होगा ए, भारत के बीच खेला गया था। नेक्स्ट 67 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? 67 का आंसर डी, मिलिंद पनाह और सुभाष द्वारा लिखी पुस्तक है जो गलत है। मिलिंद पनाह नाम पुस्तक नागसेन द्वारा लिखा गया। इसमें राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 68 प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? 68 का आंसर होगा बी, 1953 में किया गया था। नेक्स्ट 69 प्रश्न है, विदेशीय लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? विदेशीय लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? 69 का आंसर होगा सी, झारखंड से संबंधित थे विदेशीय लोक नृत्य। नेक्स्ट 70, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? 70 का आंसर होगा ए, मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट 71 प्रश्न है, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 71 का आंसर होगा बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं।
नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न, वन्य जीव सप्ताह कब मनाए जाते हैं? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 72 के आंसर होगा ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। नेक्स्ट 73, पटना पश्चिम बिहार कहाँ है? पटना पश्चिम बिहार कहाँ है? 73 के आंसर डी, एटा में है। एटा में पटना पश्चिम बिहार है। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्य जीव अभयारण्य है? निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्य जीव अभयारण्य है? 74 का आंसर हो जाएगा ए, झारखंड में दलमा वन्य जीव अभयारण्य है। दोस्तों ये प्रैक्टिस नंबर 15 था जो दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों ये एडिटोरियल पब्लिकेशन का। दोस्तों इसको अच्छे से विजन कीजिए और ज़्यादा से लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।